नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 43वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार के 42 विधायकों के विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पटना हाईकोर्ट एक्टिव हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है। अब बिहार के 42 विधायकों की विधायकी आने वाली तारीखों में हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा, क्योंकि चुनाव के नतीजे आए। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो लड़ाई रही, बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जो लड़ाई रही, इस बीच जो दावेदार रहे, जो कैंडिडेट रहे, सबकी जल्दीबाजी नजर आई। और इस बीच 42 विधायकों ने जो अब चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, जल्दीबाजी की है। पटना हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले में नोटिस थमाया है, नोटिस देकर जवाब मांगा है। और आने वाले वक्त में जब पटना हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, जब पटना हाईकोर्ट इन 42 विधायकों के नोटिस के जवाब को पढ़ेगा, जब समझेगा इनकी बातों को, तो पटना हाईकोर्ट आने वाली तारीखों में इस मामले पर सुनवाई भी करेगा, फैसले भी सुनाएगा। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 42 विधायकों के आने वाले जो वक्त है उसमें इनकी विधायकी रहेगी नहीं रहेगी, हाईकोर्ट का डिसीजन इनके पक्ष में ही होगा, क्योंकि हाईकोर्ट को तय करना है, हाईकोर्ट को सुनना है। अभी हाईकोर्ट ही समझेगा और पटना हाईकोर्ट के फैसले पर ही 42 विधायकों की विधायकी रहेगी या जाएगी, ये तय होगा। तो आज रडार के 43वें एपिसोड में इन विधायकों के नाम भी समझेंगे। देखिए, आपको जो जानकारी हमारे पास है, जो खबरें मिल पा रही है, जो अलग अलग जो बिहार के बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं, जो अखबार हैं, जो लिख रहे हैं, हम उनकी भी माने तो सबसे ज्यादा लिस्ट में नाम बीजेपी के विधायकों का है। और दोस्तों, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती, जेडीयू भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ गए हैं। लेकिन 42 विधायकों ने, जिनके नाम की चर्चाएं हो रही है, जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी हैं, जिसमें बिहार जेडीयू के कद्दावर नेता, लंबे समय से राजनीति कर रहे, संसदीय जीवन कहें तो काफी पुराना है, जो बिहार विधानसभा के सदस्य लंबे समय से बनते आ रहे, उनका भी नाम है विजेंद्र यादव का। बीजेपी के कोटे के सबसे ज्यादा नाम है। तो देखिए, इस लिस्ट पर भी गौर करेंगे, नाम पर भी गौर करेंगे, क्योंकि जो नामों की लंबी फहरिस्त है, जो नामों की जानकारियां हमें मिली है, इससे तो बिहार आने वाले वक्त में चौंकेगा, विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए, आपको समझाते हैं पहले कि पटना हाईकोर्ट आखिरकार क्यों 42 विधायकों को नोटिस देता है। देखिए, चुनाव के दौरान जो चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होती है, तो नामांकन की जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें बाकायदा हर चीजों की जानकारी देनी होती है। सिर्फ एक एफिडेविट फाइल नहीं करते हैं, वो तमाम जानकारियां भी नामांकन फॉर्म में डालते हैं, जिसमें आपराधिक मामलों का जिक्र होता है, संपत्ति से जुड़े मामलों का जिक्र होता है, चल और अचल संपत्ति का जिक्र होता है, बैंक बैलेंस की भी एंट्री उसमें होती है। तो तमाम बाकायदा जो जानकारियां देनी पड़ती है। इन विधायकों पर आरोप है कि कईयों ने आपराधिक मामलों को छुपा लिया। और देखिए, इतिहास गवाह है, पटना हाईकोर्ट ने पहले भी फैसले सुनाए हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहले भी
ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की है। तो पटना हाईकोर्ट नामांकन की जो फॉर्म की पूरी प्रक्रियाएं होती है, जिसमें आरोप ये है कि कई लोगों ने, जिसमें 42 विधायकों के नाम का ही जिक्र नहीं है, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगे, जो चुनाव हार चुके हैं, उन पर भी आरोप है कि नामांकन की प्रक्रियाएं जो होती है, जिसमें फॉर्म में तमाम जानकारियां जो देनी पड़ती है एफिडेविट के साथ, उसमें गलत जानकारी दी गई है और कई जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन डालने होते हैं, उसे रिक्त छोड़ दिया गया। तो देखिए, एक तौर पर आप कहें तो विधानसभा चुनाव के दौरान जो एफिडेविट होता है, इसमें बाकायदा तमाम जानकारियां होती है, जिससे आम लोग भी अब चुनाव आयोग के वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें तमाम चीज़ों की एंट्री ऑलरेडी की गई होती है, क्योंकि एफिडेविट फॉर्म होता है और एफिडेविट फॉर्म में जो है वो जानकारियां जो दी जाती है वो शपथ पूर्वक सही जानकारी दी जाती है, जिसके आधार पर कई दफ़े जो है वो निशाना भी जो विरोधी खेमे के लोग होते हैं वो बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि जो चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं, एडीआर की जो रिपोर्ट आती है उसमें इन्हीं एफिडेविट का हवाला दिया जाता है, जिसमें जो सदस्य होते हैं चुनाव जीतते हुए विधानसभा के, उनके द्वारा जो जानकारियां आपराधिक मामलों की दी गई होती है, उसके आधार पर एडीआर की रिपोर्ट भी तैयार होती है। तो 42 विधायकों पर देखिए, वो किसी एक दल के नहीं, वो सभी दल के, जिसमें बीजेपी के सबसे ज्यादा हैं, एनडीए के खेमे के सबसे ज्यादा नाम है, सबसे ज्यादा झटका एनडीए के खेमे को लग सकता है। तो अब ये नोटिस की प्रक्रियाएं जो शुरू हुई है, इसमें देखिए नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। और हालांकि मैं नामों पर अगर जाऊं तो जो अलग अलग न्यूज पोर्टल से, मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, जो दैनिक अखबार है, मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मैं दैनिक जागरण की बात करूं, तो नामों की जो एंट्री है वो सिलसिलेवार ढंग से की गई है। हालांकि दल के बाकायदा लिस्ट जो है वो जारी भले ही दैनिक जागरण ने की हो, लेकिन वो लिस्ट गलत है दलीय आधार पर। लेकिन जो नाम है वो नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे हैं जिन्हें नोटिस मिला है। तो एक बार उन नामों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे इस पर विस्तार से बातें करते रहेंगे। हम आपको वो पूरा नाम दिखा रहे हैं, ये दैनिक जागरण के सोर्स से आपको जानकारियां हम दे रहे हैं, क्योंकि दैनिक जागरण ने बाकायदा नाम छापे हैं और बिहार का प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण माना जाता है। और दैनिक जागरण का दावा है कि एनडीए के 32 विधायक हैं इसमें, यानी कि कुल 32 विधायक। लेकिन जो जानकारियां दी गई है दैनिक जागरण की ओर से, ये लिस्ट दलीय तौर पर बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो नामों की लिस्ट है वो नाम जो है वो कहीं ना कहीं मैच करते हैं। माधव आनंद, देखिए माधव आनंद जो है वो आरएलएम के विधायक हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, इन्हें भी नोटिस मिले हैं। अजय कुमार, राजेश कुमार सिंह, ऋतुराज कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, बाबूलाल सवहारिया, आईपी गुप्ता, सतीश कुमार सिंह, कविता देवी, हरिनारायण सिंह, रितेश कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, राजेश कुमार सिंह, अजय कुमार, रमा निषाद, राजकुमार राय, प्रेम कुमार, वशिष्ठ सिंह, जीवेश मिश्रा, शुभानंद मुकेश, विनोद नारायण झा, विजय सिंह, अनिल कुमार, पंकज कुमार राम, फैसल रहमान, देवंती यादव, अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास, चेतन आनंद, अनिमा देवी, एमडी तौसीफ आलम, अमरेंद्र कुमार, कौशल किशोर, संगीता कुमार, कृष्ण मुरारी शरण, विनय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, वैद्यनाथ प्रसाद, रत्नेश सदा, प्रवेज आलम, संदीप सौरभ। तो देखिए ये 42 नाम का दावा जो दैनिक जागरण ने किया है, हम ये दैनिक जागरण के हवाले से आपको वो 42 नाम बता रहे हैं जिनके विरुद्ध जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। खैर,
ये नोटिस की जो पूरी प्रक्रिया है अब जवाब विधायकों के ओर से दिए जाएंगे। ये बताया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों नामांकन फॉर्म में गलती की। लेकिन आपको मैं एक पूरी प्रक्रिया भी बता दूं, क्योंकि जो चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं होती है, जो एफिडेविट फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, इसमें इस बात का भी उल्लेख इस पूरे मामले में, इस केस में हो रहे हैं कि कई बॉक्स जिन्हें भरना होता है उन्हें जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया गया, खाली छोड़ दिया गया। तो इस आधार पर अगर देखें तो जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो इस पूरे नामांकन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से सफल बनाने की जिम्मेवारी होती है, एक तौर पर आप देखें तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर नामांकन की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म अगर गलत फिलअप हुआ है तो नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि बाकायदा इस बात की जानकारी देनी होती है नामांकन फॉर्म में कि तमाम जो जानकारियां दी गई है ये तमाम सत्य जानकारियां हैं और पूरी कर ली गई है, इसमें कोई भी चीज़ें छुटी नहीं है। तो आमतौर पर आप देखेंगे कई जो कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके नामांकन पर्चा जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं जब गलत एंट्री होती है तो। लेकिन इस मामले में 42 अगर एमएलए को नोटिस मिल रहे हैं तो एक तौर पर ये सवाल भी उठेंगे कि जो निर्वाचन की पूरी प्रक्रियाएं हुई, जो बिहार में चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं हुई, इसमें निर्वाचन पदाधिकारी की भूमिका क्या रही। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर बड़ा ही गौर फरमाने के बाद नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट को ट्विस्ट है इस मामले में कि अगर 42 एमएलए ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में गलत जानकारी दी है, नामांकन फॉर्म अगर गलत भरा है, तो उनके नामांकन फॉर्म को रद्द क्यों नहीं किया गया। अब अगर वो रद्द इनके जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो एक तौर पर आप कह सकते हैं कि हाईकोर्ट आने वाले वक्त में इनकी विधायकी खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। खैर, अब मैं चुनाव की बात कर लूं। देखिए, प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने ये आरोप लगाए कि बिहार में जो चुनाव की प्रक्रियाएं हुई ये पारदर्शी नहीं रही, क्योंकि चुनाव के बीच ही बिहार की सरकार ने वोट खरीदा, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में गई, सरकार के द्वारा भेजी गई, और ये सीधे तौर पर लुभावन है, लुभाने के लिए है महिलाओं को। और वोट बैंक पर महिलाओं की जो बड़ी आबादी है बिहार में, आधी आबादी, इन पर टारगेट करके सरकार ने जो है वो वोट अपने ओर हासिल करने के लिए चुनाव के दौरान लोगों के खाते में पैसे भेजे। तो चुनाव आयोग पर सवाल तमाम पार्टियां भी उठाती है। आरजेडी भी ये कहती है कि बिहार में जो है वो 41,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार की सरकार ने खर्च कर दिए वोट खरीदने के लिए। तो वोट चोरी के आरोप लगते रहे। कांग्रेस का भी आरोप है कि बिहार में जो है वो वोटों की चोरी एनडीए ने की है, चुनाव आयोग एनडीए के साथ मिला है। लेकिन अगर 42 एमएलए, मैं फिर वो नंबर बता रहा हूं, 42 एमएलए अगर नामांकन पर्चा ही गलत डालते हैं तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारियां दी थी, उन्होंने आखिरकार कैसे अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि ये आरोप जो है वो, ये मामला जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब आपको बताएं कि चुनाव के नतीजे आए, बिहार में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की, बीजेपी ने 89 सीटें जीती, इसमें जेडीयू ने 85 सीटें जीती, आरजेडी 25 सीटें जीती, एलजेपीआर 19 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। ऐसे ही अगर आप देखें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 सीटें जीती, एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उस पार्टी ने भी 5 सीटें जीती। इसके अलावे आरएलएम 4 सीटें जीती, लेफ्ट की पार्टियों ने भी बिहार में जीत हासिल की, आईपी गुप्ता ने 1 सीट जीती, इसके अलावे बसपा ने 1 सीट जीती। तो कुल 243 सीटों के नतीजे आ गए। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इनकी विधायकी रहेगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। आने वाले वक्त में तारीखें जो होगी वो गवाह बनेगी बिहार के राजनीति को लेकर एक बड़े फैसले का, क्योंकि पटना हाई कोर्ट पहले इस मामलों में, इस तरीके के मामलों में ऐसा फैसला सुना चुका है। क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तय करेगा
विधायकी रहेगी या जाएगी। रडार के 43वें एपिसोड में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।